नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 20। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने दिया हुआ है लुप्त संख्या, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को चेक करना है कि इन दोनों संख्या में क्या हो रहा है और ये जो संख्या कैसे आ रहा है। क्या जोड़ करने के बाद आ रहा है, कि गुना करने के बाद आ रहा है, या माइनस करने के बाद आ रहा है, या भाग देने के बाद आ रहा है। तो चलेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3463। 3463 हमने लिख लिया। यहाँ पे दिया हुआ है 1245, तो हमने लिख लिया 1245। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो हम एक बगल वाला से क्या ले लेंगे, उधारी ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 बचा। चलो भाई, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 5। अब 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, हमने 5 में कोई भी संख्या उधारी नहीं लिया। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यानी 2218 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी माइनस करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलेंगे नीचे भी माइनस करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5324, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3626। अब चलो भाई माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो बगल से उधारी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14, लेकिन ये बच जाएगा 1। तो 14 में से 6 गया तो यहाँ पे बच गया आपका 8। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, फिर हम उधारी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पे बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा कट। अब 11 में से 2 गया तो बच गया 9। चलो भाई, यहाँ पे 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, फिर यहाँ से भी उधारी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4। अब 12 में से 6 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1698। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 6 9 8, यानी 1698 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1698। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है और नीचे भी माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी ज़्यादा में से कम, ज़्यादा में से कम माइनस हो रहा है। उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ गया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, संबंधित आकृति को चुनना है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस आकृति में, प्रश्न आकृति में ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल दिया हुआ है। फिर देखोगे तो सी यानी सर्कल दिया हुआ है। फिर देखोगे तो वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसमें ध्यान देना है कि ट्रायंगल, सर्कल और वर्ग कि क्या है कि अगल बगल क्या है, कलर हुआ है, अगल बगल कलर हुआ है। दूसरा में चलते हैं भाई, दूसरा में देखते हैं कि दूसरा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसमें आप देखते हो ट्रायंगल है, इसमें भी क्या है, सर्कल है, और इसमें भी वर्ग है।
अब इनके बीच में कलर किया हुआ है, इनके बीच में कलर किया हुआ है। आगे चलते हो तो आगे आप लोग ध्यान दोगे तो आगे भी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ट्रेंगल ही दिया हुआ है, फिर सर्कल दे दिया, फिर स्क्वायर दे दिया, वर्ग दे दिया, जिसके अगल बगल फिर से कलर किया गया है। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि अब यहाँ पे क्या आएगा ABCD में से। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपने देखा तो यहाँ पे क्या था, ट्रेंगल सर्कल स्क्वायर के अगल बगल कलर किया गया था। यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि उनके बीच में कलर किया गया था। इसमें आपने ध्यान दिया कि उनके अगल बगल कलर किया गया था, किया गया है, उनके अगल बगल कलर किया गया है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सीधी सी बात बीच में कलर होगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, ट्रेंगल। तो सबसे पहले ट्रेंगल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें ट्रेंगल है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रेंगल चाहिए उसमें कलर किया हुआ होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है। तो हमारा सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ट्रेंगल चाहिए, फिर सर्कल चाहिए, फिर वर्ग चाहिए, और इनके बीच में कलर हुआ होना चाहिए, और ये इसी में दिया हुआ है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया हुआ है पहले ट्रेंगल, फिर सर्कल, फिर वर्ग, जिनके बीच में कलर किया हुआ है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि विषम शब्द चुनना है। इसमें क्या होगा कि तीन जो होगा ना एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो होगा वो अलग होगा, और वही क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विश्लेषण, तो विश्लेषण क्या है, तो विश्लेषण एक खोज है। जब आप किसी चीज को विश्लेषण करके खोज करते हो तो उसे हम खोज भी बोलते हैं और विश्लेषण भी बोलते हैं। और खोज एक स्वयं में क्या है, खोज है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष एक परिणाम है। निष्कर्ष क्या है, एक परिणाम है। और यहाँ पे आते हैं अन्वेषण। तो अन्वेषण भी क्या है, अन्वेषण भी एक खोज है। तो आपने देख लिया ए, बी और डी क्या है कि एक जैसा है, एक जैसा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये सही है पर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि तीनों एक जैसा दिया हुआ है। इसलिए इन चारों में विषम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका ही सिर्फ अर्थ है परिणाम। बाकी विश्लेषण का होता है खोज, खोज का खोज होता है, अन्वेषण का भी खोज होता है, लेकिन निष्कर्ष का होता है परिणाम, और यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, विषम शब्द चुन के बताना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। तो चलेंगे और देखेंगे। देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ABCD पता होना चाहिए। अगर ABCD पता नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो परीक्षाओं में ना पूछा जाता हो, जो ABCD से रिलेटेड ना हो। आपको परीक्षाओं में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा जो ABCD से रिलेटेड होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि डी कितने नंबर पे आता है, तो डी हमारा आता है 4 नंबर पे। सी की बात करें तो सी हमारा आता है 3 नंबर पे। सी की अगर हम बात करें तो सी हमारा आता है 3 नंबर पे। और एफ की बात करें तो एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। और जी की बात करें तो जी हमारा आता है 7 नंबर पे।
चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एफ़ कितने नंबर पे आता है, तो एफ़ हमारा आता है 6 नंबर पे। ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा आता है 5 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा आता है 8 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा आता है 9 नंबर पे। कोई बात नहीं। एच हमारा आता है 8 नंबर पे। जी हमारा आता है 7 नंबर पे। आई हमारा आता है 9 नंबर पे। और के हमारा आता है 11 नंबर पे। चलो भाई, जे हमारा कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एल हमारा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब चलेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि विषम शब्द कौन सा होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ध्यान देना, एक माइनस हो रहा है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 7 यानी एक प्लस हो रहा है। ध्यान देना, एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे चलते हो तो 6 है और 5 है यानी एक माइनस हो रहा है। 8 और 9 है यानी एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 8 और 7 यानी एक माइनस हो रहा है। यहाँ पे 9 और 11 यानी +2 हो रहा है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है यानी -1 हो रहा है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है यानी +1 हो रहा है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें विषम कौन सा है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें -1 +1 हो रहा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी -1 +1 हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे एक जो है माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। और ये भी नहीं होगा आंसर क्योंकि यहाँ पर भी -1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो, आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न में से विषम शब्द चुनिए। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, विषम शब्द बताना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 52, 68, 63, 77, 64, 80, 50, 66। तो इसमें अब आप लोगों को देखना है कि विषम जो होगा, विषम शब्द कौन सा होगा। तो चलते हैं और भाई चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि 52, 68 दिया हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि 68 में से 52 को हम माइनस कर लेते हैं। नहीं समझे, समझो मैंने क्या बोला, 68 में से 52 हम माइनस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 5 गया तो 1, 16 आ गया। चलो भाई, यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं कि 77 में से 63 को माइनस कर लेते हैं। चलो भाई, 77 यहाँ पे हमने लिख लिया, 63 यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या किया, माइनस किया, यानी 7 में से 3 गया तो 4 और 7 में से 6 गया तो 1, 14 आ गया। चलो भाई, यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी 80 में से 64 माइनस कर लेते हैं तो 10, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा कैरी लेने के बाद। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, 16, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 66 में से 50 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 16 आ गया। तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इन चारों में विषम कौन सा होगा। तो विषम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको माइनस किए तो 16 आया, इसको माइनस किए तो 16 आया, इसको माइनस किए तो 16 आ गया। लेकिन जब हमने ऑप्शन नंबर बी में से माइनस किया तो हमारा आ गया 14 निकल के, जो यही हो जाएगा हमारा विषम शब्द, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।